अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के शामिरपेट इलाके में पुलिस ने एक कार से भारी मिकदार में हवाले की रकम बरामद की। इतलात के मुताबिक बोइनपल्ली क्राइम पुलिस ने खुसूसी चेकिंग के दौरान गाड़ी के टायरों और सीटों के नीचे छुपाई गई रकम बरामद की, जिसकी मालियत तकरीबन 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि हवाले के जरिए बड़ी रकम मुख्तलिफ मकामात को मुंतकिल की जा रही है। साल 2004 में हवाला रैकेट के इसी केस में मुलव्विस एक शख्स फरार हो गया था। इसी इत्तला की बुनियाद पर नाकाबंदी करते हुए गाड़ियों को रोका गया और तलाशी के दौरान करोड़ों की रकम दस्तियाब हुई। पुलिस ने कार को जब्त करके ड्राइवर समेत मुतालिक अफराद को हिरासत में ले लिया और मजीद पूछताछ जारी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक मरतबा फिर हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ को आड़े हाथों लिया और बदकम्मा कुंटा में स्टेट्स को ऑर्डर के बावजूद ढांचों के इन्हिदाम पर सख्त नाराजगी जाहिर की। अदालत ने वादे किया है कि उसके हुक्म के बाद किसी भी किस्म की सरगर्मी काबिल जवाबदेही है और इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस BR मधुसूदन राव ने सुधाकर रेड्डी की जानिब से दायर पिटीशन पर समाअत की, जिसमें इल्जाम लगाया कि हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने बदकम्मा कुंटे की मुतनादिया जमीन पर स्टेट्स को बरकरार रखने के अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी की है। सिलसिला सरपंच के उम्मीदवार की दिल का दौरा पड़ने से हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक विमुलवाड़ा अर्बन मंडल के चिंतल ताना RNR कॉलोनी में सरपंच उम्मीदवार चारला मुरली 51 साल का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। मुरली, जो BRS की हिमायत से सरपंच के उम्मीदवार थे, ने जुमेरात की रात सीने में तकलीफ की शिकायत की। अहले खाना ने फौरी तौर पर उन्हें विमुलवाड़ा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां से डॉक्टरों ने हालत नाजुक होने के बाइस उन्हें करीमनगर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ताहम मुरली करीमनगर ले जाते वक्त ही रास्ते में ही दम तोड़ गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। रेड्डी के माचापुर ग्राम पंचायत इलाके से ख्वाजा पाशा इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए अवामी खिदमत और इलाके में तरक्याती कामों को फ़ौक़ियत देने का आज़म किया। अवाम में अपनी मकबूलियत रखने वाले मोहम्मद ख्वाजा पाशा सरपंच के उम्मीदवार बनकर इंतखाबी मैदान में हैं। जिले के एबियासाबाद के कागजनगर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन बिल्डिंग में आज कागजनगर DSP मोहम्मद वहीदुद्दीन ने अपने हमरा सर्कल इंस्पेक्टर प्रेम कुमार, रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन सदर जादव अब्राहम के साथ मिलकर उम्र रसीद अफराद और पेंशनर से खिताब करते हुए DSP मोहम्मद वहीदुद्दीन ने कहा है कि बढ़ते हुए साइबर क्राइम से हर एक को जानकारी रखना जरूरी है। खुसूसी तौर पर कागजनगर पुलिस की जानिब से उम्र रसीद अफराद रिटायर्ड एम्प्लॉयज में OTP, QR कोड, ऑनलाइन सट्टेबाजों के अलावा साइबर क्राइम से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, ताकि साइबर क्राइम करने वालों से उम्र रसीद अफराद और पेंशनर्स महफूज रह सकें। इसलिए अपने बैंक डिटेल्स और OTP को दूसरों को ना शेयर करें। बाददा साइबर क्राइम से मुतालिक तफसीली तौर पर रोशनी डाली गई। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से उम्मीद पोर्टल पर वक्त की जायदादों, मसाजिद, ईदगाहों, कब्रिस्तान, दरगाह, आशुरखाने के अलावा दीगर इमलाक बिलखुसूस मसाजिद के इंदराज के ऐलान और आखिरी तारीख के पेश नज़र जमीयत उलमा कामरेड्डी की जानिब से जमीयत उलमा के दफ्तर पर सदर जमीयत उलमा हाफिज फहीमुद्दीन मुनीरी, जनरल सेक्रेटरी सैयद अजमत अली, सदर मस्जिद नूर हाफिज यूसुफ हलीमी के अलावा दीगर जमीयत के जिम्मेदारों ने देर रात तक इंदराज के कामों को अंजाम दिया। सदर जमीयत उलमा हाफिज फहीमुद्दीन ने बताया है कि तारीख में तोसी से राहत मिली है, लिहाजा जो अफराद अभी भी मसाजिद और दीगर इमलाक का इंदराज नहीं करवाए हैं, ऐसे तमाम अफराद जमीयत उलमा के दफ्तर पहुंचकर इंदराज करवा सकते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, जो जुमे को प्रजापालना विजय महोत्सव में शिरकत के लिए नरसमपेट शहर पहुंचे। नरसमपेट के MLA D माधवी रेड्डी, गुजरात दीगर MLAs और अवामी नुमाइंदों के साथ आज तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का सही बुनियाद रखा। रियासती वज़रा P श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा सुरेखा सीताक्का, हुकूमत के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, गवर्नमेंट व्हीप रामचंद्र नायक, रियासती मालियाती कमीशन के चेयरमैन राजैया, स्टेट लाइब्रेरी के चेयरमैन MD रियाद, MP बलराम नायक, MLC बिस्वराजू सारैया, P सरिपाल रेड्डी, MLA कड़ियम श्रीहरी, नैनी राजेंद्र रेड्डी, KR नागराजू, डॉक्टर मुरली नायक, रावेरी पराका रेड्डी, सत्यनारायण, अवामी नुमाइंदे व दीगर शरीक थे।
आज बाद दोपहर उर्स जाकिए वरंगल में मोहम्मद सादिक मुस्लिम कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी करीमाबाद के सदर की निगरानी में रुकन कानून साज कौंसिल बिसराज सारैया का यौम पैदाइश मनाया गया। इस मौके पर मौलाना शफीउद्दीन अबू खान, याकूब पाशा, दोदा कोमरेली, बीस सांबा मूर्ति, ख्वाजा पाशा रब्बानी और सलीम समेत मौसी शख्सियात ने शिरकत करते हुए बिसराज सारैया MLC को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। उनकी सेहत, उम्र दराजी और अवामी खिदमत के जज्बे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और हाज़रीन को खाने का खुसूसी एहतमाम किया गया। वज़ीर आला रहमत रेड्डी के हमरा रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी, हुकूमत के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी जो हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए नरसमपेट पहुंचे। नरसमपेट पहुंचने पर वज़रा कुंडा सरेखा, D अनुसिया सीताक्का, नरसमपेट के MLA D माधवी रेड्डी और दीगर MLAs ने फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए उनका खैर मकदम किया। रियासती इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर रानी कमोदिनी ने ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नज़र हिदायत दी है कि ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल किया जाए और इंतखाबी अमल मुकम्मल होने तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज रहेगा। उन्होंने हैदराबाद से कलेक्टरों और पुलिस अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इंतजाम का जायजा लिया। निजामाबाद से कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी, पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या और दीगर अहदेदारान इजलास में शरीक थे। कमिश्नर ने स्टेज 2 ट्रेनिंग, सर्विस, वोटर्स और पोस्टल बैलेट के इंतजाम, वेबकास्टिंग और वोटर स्लिप्स की तकसीम जैसे उमूर का तफसीली जायजा लेते हुए तमाम कवायद की पाबंदी को लाजमी करार दिया। उन्होंने वादे किया है कि मुतफ़िक़ा वार्ड्स में नायब सरपंच का इंतखाब कवायद के मुताबिक हो, जबकि मुतफ़िक़ा सरपंच पोस्टों के नताइज फॉर्म 10 के तहत ऐलान किए जाएंगे। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत शिया तबके को कोहे मौला अली पर हाज़री दी और सेहरा मुबारक पेश किया। खादिमी ने उन्हें इंतजामी बेराब्तगियों, 7 बरस से तनख्वाहों में की जाने वाली कटौती, अरादी अलाटमेंट में ताख़ीर और तरक्याती कामों की सुस्त रवि से वाकिफ करवाया। मीडिया से बात करते हुए कविता ने वक्फ बोर्ड की अदम तवज्जो पर शदीद बरहमी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि रैम की तामीर और दीगर मरम्मती काम इंतहाई सुस्त रवि के साथ जारी है। पत्थरों की मुंतकली में शफाफियत नहीं, जबकि गुम्बद की खस्ताहाली और खादिम पर माली बोझ काबिल मजम्मत है। कविता ने हुकूमत और सदरनशीन वक्फ बोर्ड से फौरी मुदाखलत करते हुए खादिमी के मसाइल, तरक्याती कामों और बुनियादी सहूलतों की फौरी तकमील का मुतालबा किया ताकि लाखों अक़ीदतमंदों की जज्बात मजरू न हो। जिले के बियासोबाद के सिरपुर टाउन के नवी गांव में 33वें साई बाबा महाजात्रा उत्सव प्रोग्राम में BRS पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर RS प्रवीण कुमार IPS ने अपने BRS पार्टी तालुका खातून कन्वीनर M ललिता, BRS पार्टी मंडल कन्वीनर असलम बिन अब्दुल्ला नंदाजी हीरामन के अलावा BRS पार्टी कायदीन के साथ मिलकर 33वें सालाना साई बाबा उत्सव प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मुकामी अवाम और अराकीन कमेटी को मुबारकबाद पेश की। जिले कामरेड्डी मंडल पेटलम के रायतू वेदिका में ADA अमर प्रसाद की ज़ेर क़ियादत में डीलर्स के हमरा मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। ADA ने डीलर से मुखातिब करते हुए कहा कि दुकान का लाइसेंस प्राइस लिस्ट रखें, किसानों को मियारी बीज और खाद फराहम करना चाहिए, मुकर्रर कीमत से ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने पर लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा, पक्की रसीद दे और किसानों को नैनो यूरिया इस्तेमाल करने की तरगीब भी दे। खिलाफ वर्जी की गई तो कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह किया। इस मौके पर अगर एग्रीकल्चर ऑफिसर विनोद और डीलर्स भी मौजूद थे। LRD के मंडली कंपेट साबिक रियासती माइनॉरिटी सेल नायब सदर मोहम्मद फतेहुद्दीन ने अपने एक सहाफती बयान में कहा कि लंगन पेट से रुकन असम्बली मदन मोहन की तायद से काशिफ मोहिउद्दीन सरपंच के लिए इंतखाबी मैदान में है। अब तक रुकन असम्बली की तायद वाले तकरीबन उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब कर लिए गए, जो एक खुशाइन बात है। रुकन असम्बली की कारकर्दगी पर अवाम ने एतमाद किया है। फतेहुद्दीन काशिफ मोहिउद्दीन को कामयाबी से हमकिनार करने अवाम से अपील की। लायंस क्लब बोधन चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से लायंस आई हॉस्पिटल से मुतसिल एक जनरल हॉस्पिटल कायम किया जा रहा है। दराए के मुताबिक इस हॉस्पिटल में आउट पेशेंट्स व इन पेशेंट्स से बराए नाम इलाज व मुआवजे के लिए मामूली फीस मुकर्रर की जाएगी। आज रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी ने अपने दौरे बोधन के दौरान उन्होंने लायंस क्लब की जानिब से कायम किए जा रहे जनरल हॉस्पिटल का दौरा किया, जहाँ उनका लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर विश्वेश्वर राव ने खैर मकदम किया और जनरल हॉस्पिटल की नौतामीर शुदा इमारत और वार्ड्स का मुआयना करवाया। इस मौके पर लायन नागेश्वर राव, गंगा शंकर, नरसिम्हा रेड्डी, एडवोकेट और लायंस क्लब बोधन के अरकान मौजूद थे।
जिले कलेक्टर व रिटर्निंग ऑफिसर निजामाबाद टी विनय कृष्णा रेड्डी ने इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि अगर ग्राम पंचायत सरपंच और वार्ड मेंबरान के इंतखाबात के लिए मुकर्रर रायदही के लिए मौसर तरीके पर हमाजहत तैयारी की जानी चाहिए। इस माह की 11 तारीख को बोधन डिवीजन के मंडलों में मुकर्रर इंतखाबात के पहले मरहले के तनाजिर में आज बोधन के लायंस भवन का कॉन्फ्रेंस हॉल में डिवीजन के आरओस और असिस्टेंट आरओस के लिए तरबियती क्लासेस से कलेक्टर ने खिताब करते हुए मशवरा दिया है कि ग्राम पंचायत इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम पहले से मुकम्मल कर लिए जाना चाहिए और बगैर किसी तनादे या गलती के कवायद व जवाबित पर सख्ती से अमल करते हुए अपने इंतखाबी फराइज़ अंजाम देने की हिदायत दी। आदिलाबाद दिले BRS पार्टी दिले सदर व साबिक रियासती वजीर जोगुर रमाना ने आदिलाबाद रुकन असम्बली पायल शंकर का ताल्लुक बीजेपी से उनके इस तकरीर पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि आदिलाबाद सीमेंट फैक्ट्री गवर्नमेंट मिल्कियत है जिसको खानगी कंपनी के जरिए अहिया करना नामुनासिब है। वाज़ेह है कि कल वज़ीर आला रवंत रेड्डी आदिलाबाद दौरे के मौके पर मुनक़िदा जलसे में पायल शंकर ने वज़ीर आला से ख्वाहिश की कि वो आदिलाबाद सीमेंट फैक्ट्री को खानगी कंपनी के हवाले करते हुए इस फैक्ट्री को दोबारा बहाल किया जाए। जोगुर रमाना ने अपने दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए इस बयान की सख्त मुखालिफत की और कहा कि 1972 में आदिलाबाद रुकन असम्बली मसूद अहमद खुर्शीद की बेपनाह जदोजहद के बिना पर आदिलाबाद सीमेंट फैक्ट्री का क़याम अमल में लाया गया ताकि आदिलाबाद के बेरोजगार अफराद को रोजगार फराहम हो सके। तेलुगु देशम के दौर में फैक्ट्री नुकसान में दाहिर करते हुए उसको बंद कर दिया गया। हालिया मुनक़िदा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार ने सीमेंट फैक्ट्री का दोबारा अहिया कराने का अवाम को तयख़ुन दिया था। मुस्तक़िल आदिलाबाद के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में कल वज़ीर आला रवंत रेड्डी की इजाज़त पर आदिलाबाद रुकन असम्बली पायल शंकर ने खिताब करने की गर्ज से जब माइक संभाला तो सामाईन में बेचैनी पैदा हो गई और सामाईन बुलंदबांग आवाज़ें निकालते हुए बतौर एहतजाज अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। इज्तिमाई तौर पर पायल शंकर को खिताब न करने का मुतालबा कर रहे थे। इसके पेश नज़र मुक़ामी रुकन असम्बली जिनका ताल्लुक बीजेपी से है वो बौखलाहट का शिकार होकर रियासती वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव, सुदर्शन रेड्डी और वज़ीर आला रवंत रेड्डी की तरफ अपने एहसास से कमतरी जाहिर कर रहे थे। इसी दौरान आदिलाबाद DSP ने पुलिस एहलकारों के हमरा पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा करने वालों पर काबू पा लिया। जिले के एबियासाबाद के जिले के सबसे बड़ी सिरपुर टाउन मेजर ग्राम पंचायत सरपंच इंतखाबात में 6 मुस्लिम उम्मीदवारों और 4 गैर मुस्लिम उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में अपना अपना पर्चे नामजदगी दाखिल की है। तफसीलात के मुताबिक हल्का असम्बली के अलावा जिले में एक ही बड़ी और मेजर ग्राम पंचायत सिरपुर टाउन है। इस मेजर ग्राम पंचायत इंतखाबात में 6 मुस्लिम उम्मीदवार ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया और 4 गैर मुस्लिम उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। अब देखना यह है कि सिरपुर टाउन मेजर ग्राम पंचायत इंतखाबात में 6 तारीख को पर्चे नामजदगी वापस लेने का दिन मुकर्रर किया है। कितने लोग पर्चे नामजदगी वापस लेते हैं और कितने लोग अपनी किस्मत को आजमाने के लिए इंतखाबी मैदान में रहते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। LRD MPDO ताहिरा बेगम ने MPO प्रकाश के साथ मिलकर मुकामी BC गर्ल्स और बॉयज़ रिहायशी हॉस्टलों के तालिबात में ब्लैंकेट्स तकसीम किए। मौसम सरमा के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से तलबा और तालिबात के लिए गर्म ब्लैंकेट्स सरबराह करने MPDO ने तकसीम करते हुए तलबा को सर्दी से महफूज रहने का मशवरा दिया। जिले के एबियासाबाद के कोटला मंडल के ताटेपल्ली गांव और रियासत महाराष्ट्र के दरमियान से गुजरने वाली पैन गंगा के करीब आज सुबह के वक्त शेर नजर आने पर कपास के खेत में काम करने वाले मजदूरों ने चीख पुकार करने पर शेर चला गया। उसकी इत्तला मिलते ही पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के फॉरेस्ट मुलाजिमीन ने पैन गंगा पहुंचकर शेर के कदमों के निशानात का तफसील जायजा लेने के बाद शेर की मौजूदगी की तस्दीक करते हुए आवाम को ग्रुप की शक्ल में एक मकाम से दूसरे मकाम जाने का मशवरा दिया। यौम परचम अफवाज हिंद के मौके पर रीजनल मिलिट्री वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक़िदा रैली का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने झंडा दिखाकर रैली का आगाज किया। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई जिसमें NCC कैडेट्स, फौजी अफसरान और अमले ने कलेक्टर का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कलवाकुंडला संजय रुकन असम्बली कोरटला ने कोरटला में वाक़े टीबी नरसिम्हा राव वेटरनरी साइंस कॉलेज का दौरा किया। जानवरों की तिब्बी खिदमात और लैब की सहूलतों, इलाज के तरीक़ेकार और नए आलात इस्तेमाल का मुशाहिदा किया। इस मौके पर MLA कोरटला ने तलबा से बातचीत करते हुए तालीम, वर्टिकल ट्रेनिंग, फील्ड के तजुर्बे, मुस्तक़बिल के मकासद के बारे में जानकारी हासिल की।
इंसदाद बदनवानी हफ्ते के तहत निजामाबाद में पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने तलबा के साथ शऊर बेदारी रैली को कदीम कलेक्ट्रेट ग्राउंड से झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली साई रेड्डी पेट्रोल पंप तक निकाली गई, जहां शुरा ने करप्शन के खिलाफ नारे लगाते हुए अवाम में बेदारी की अपील की। कमिश्नर ने कहा कि करप्शन जुर्म है, कोई शॉर्टकट नहीं। अवाम को बदनवानी के नुकसानात से आगाह करने के लिए ऐसी रैलियां जरूरी है। उन्होंने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने QR कोड जारी किया है, जिसके जरिए शहरी बदनवानी की शिकायत बराह रास्त दर्ज करा सकते हैं। LRD मॉडल स्कूल प्रिंसिपल गांधी की इत्तला के मुताबिक रियासत भर के 194 मॉडल स्कूलों के तलबा के लिए रियासती सतह पर साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें शिरकत के लिए जा रहे तलिबात को मुबारकबाद देते हुए विदा किया। इस मौके पर असातिज़ा लक्ष्मण सिंह, शिल्पा, प्रियादर्शिनी, राजशेखर, बलवंत राव, विद्या रमना व दीगर मौजूद थे। AICC तेलंगाना इंचार्ज साबिक रुकन पार्लियामेंट मीनाक्षी नटराजन वो AICC सेक्रेटरी सचिन सावंत के साथ मुनक़िदा एक खुसूसी मुलाकात में साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन व साबिक ज़िले कांग्रेस सदर कामरेड्डी के श्रीनिवास ने मुलाकात करते हुए तंजीमी उमूर और पार्टी की मौजूदा हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। उनकी मुलाकात फैसलागाली मुलाकात थी। हैदराबाद की शमसाबाद एयरपोर्ट से मुख्तलिफ रियासतों के लिए रवाना होने वाली 84 और मुख्तलिफ रियासतों से एयरपोर्ट आने वाली 71 इंडिगो परवाजें मनसूख कर दी गई। परवाजों की मनसूखी से मुसाफिरों में शदीद हंगामा पैदा हो गया और इंडिगो अमले से वदाहत का मुतालबा कर रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन ने मुसाफिरों से मादरत करते हुए अहम ऐलान किया है कि 5 से 15 दिसंबर के दौरान मनसूख या दोबारा शेड्यूल शुदा परवाजों के मुसाफिरों को रिफंड फराहम किया जाएगा। एयरपोर्ट पर मौजूद मुसाफिरों के लिए रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और खाने का इंतजाम किया जा रहा है। कंपनी ने वादा किया है कि जल्द अज जल्द सूरत हाल को मामूल पर लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। रियासत तेलंगाना में पंचायत इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर हैं। इस दौरान एक जनखे ने भी इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला किया। मंचिरियाल जिले जयपुर मंडल के वेंकटरावपल्ली पंचायत की सरपंच उम्मीदवार के तौर पर उसी गांव से ताल्लुक रखने वाली ट्रांसजेंडर कुमारी वैशाली ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। इस पंचायत की सरपंच निशिस्त जनरल वुमेन यानी कि आम खवातीन के लिए महफूज रखी गई है। दिलचस्प बात यह है कि वैशाली ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में भी चिन्नूर हल्के से नामजदगी दाखिल की थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया था। अब देखना यह है कि इस बार भी सरपंच उम्मीदवार के तौर पर मैदान में बरकरार रहेंगी या फिर एक बार फिर नामजदगी वापस ले लेंगी। यही सवाल अवाम में दिलचस्पी का मौजू बना हुआ है। उम्मीद पोर्टल पर मोदी हुकूमत का बड़ा ऐलान। वक्फ इमलाक रजिस्ट्रेशन के लिए 3 माह की दी गई मोहलत। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने जुमे के रोज ऐलान किया है कि वक्फ इमलाक की उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में ताखीर पर आज से 3 माह तक ना कोई जुर्माना आयद किया जाएगा और ना ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगरचे वक्फ इमलाक की रजिस्ट्रेशन की मुकर्ररा मुद्दत 5 दिसंबर को खत्म हो गई है, लेकिन मरकज ने ज़मीनी हक़ाइक़ और नुमाइंदों के मुतालबात को मद्देनजर रखते हुए ये नरमी फराहम की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि आज आखिरी दिन है, लेकिन लाखों इमलाक अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। कई अराकीन पार्लियामेंट और कम्युनिटी नुमाइंदों ने बताया है कि मुतवल्लियों को अमल मुकम्मल करने में हकीकी मुश्किलात पेश आ रही है, इसीलिए हुकूमत ने 3 माह तक कोई कार्रवाई न करने का किया है फैसला। खैरताबाद के MLA दानम नागेंद्र ने कहा है कि अगर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी उन्हें इस्तीफा देने का हुक्म दें तो वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार है। ताहम उन्होंने वादे किया है कि ताहाल इस्तीफे का मामला बाज़ाब्ता तौर पर ज़ेर बहस नहीं आया। वो ये बात सहाफ़ियों के सवालात के जवाब में कह रहे थे जो उनके खिलाफ जारी नाअहली की कार्रवाई से मुतालिक थे। डी नागेंद्र ने हिमायतनगर और नारायणगुड़ा में 1 करोड़ 40 लाख रुपए मालियत के ड्रेनेज और सड़क के कामों का सगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत में अपने दलाइल पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अपनी सियासी जद्दोजहद पर एतमाद जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में हिस्सा लेना और जीत कर वापस आना उनके खून में है। उन्होंने याद दिलाया कि वो अब तक 11 बार इंतखाबात लड़ चुके हैं। दानम नागेंद्र ने बताया है कि उन्होंने पार्टी इन्हिराफ के मामले पर अपनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। उन्होंने कहा कि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट और असेंबली स्पीकर के ज़ेर इल्तिवा है। आंध्र प्रदेश में स्क्रब टाइफ्स तेजी से फैल रही है, जिसके बाइस अवाम में शदीद तशवीश की लहर पाई जाती है, क्योंकि रियासत के मुख्तलिफ अदला में इस मूजी बीमारी से हलाकतों की तादाद बढ़कर 5 हो चुकी है। महकमे सेहत के मुताबिक विजयनगरम, पालनाडु, बापटला और नेल्लोर अदला में अमवात रिकॉर्ड की गई, जबकि कई मरीज सरकारी व खानगी अस्पतालों में जेर इलाज है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्क्रब टाइफ्स ज़्यादातर झाड़ियों और घास वाले इलाकों में पाए जाने वाले कीड़ों के काटने से फैलता है और तेज़ बुखार, शदीद जिस्मानी दर्द, सर दर्द, कमज़ोरी और जिस्म पर सुर्ख धब्बे उसकी नुमाया अलामत है। डॉक्टरों के मुताबिक इलाज में ताख़ीर और अलामत को नज़रअंदाज करने की वजह से अमवात में इजाफा हो रहा है,
लिहाजा शहरी किसी भी किस्म की बुखार की कैफियत या मुश्तबा अलामत ज़ाहिर होने पर फौरी टेस्ट करवाएं और अस्पताल से रुजू करें। रियासती हुकूमत ने तमाम हॉस्पिटल्स को खुसूसी अलर्ट जारी करते हुए ज़रूरी दवाओं और टेस्टिंग किट्स की दस्तियाबी बढ़ाने और मुतासरा मरीजों के लिए खुसूसी वार्ड कायम करने की हिदायत दी, जबकि महकमे सेहत ने आवाम को घास या जंगली इलाकों में जाने से एहतियात बरतने और सेहत के मुतालिक किसी भी मुश्तबा सूरत हाल को हरगिज़ नज़रअंदाज न करने का मशवरा दिया। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जो तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों को म्यांमार के मायावाड़ी इलाके ले जाकर वहां साइबर क्राइम रैकेट्स में जबरन काम करवाते थे। ये गिरफ्तारियां BNS इमिग्रेशन एक्ट और IT एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत अमल में आई। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन में गोवर्धन B मदन लाल, मैक्स, सुगना सुधीर कुमार और गंगालाल नवीन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये अफराद नौजवानों को गैर मुल्की मुलाजिमतों का झांसा देकर पैसे वसूल करते, पासपोर्ट जब्त करते और उन्हें म्यांमार पहुंचाने के बाद ऑनलाइन जालसाजी के नेटवर्क्स में धकेल देते। 2 मुतासरीन शरण और जीवन रेड्डी मायावाड़ी में हिरासत के दौरान म्यांमार आर्मी के हाथ लगने के बाद फरार होने में कामयाब हुए और वजारत दाखिला की मदद से हिंदुस्तान वापस लाए गए। वाददा तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने वापस आने वाले 45 मुसाफिरीन के बयानात कलमबंद किए, उनके आलात का डेटा हासिल किया और एक खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी। तहकीकात से पता चला है कि स्मगलर्स इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाली इश्तिहारात जारी करते थे, जिनमें नौजवानों को बैरून मुल्क हाई पे डेटा एंट्री जॉब्स का लालच दिया जाता था, मगर म्यांमार पहुंचते ही उन्हें मजबूर किया जाता था कि वो सरमाकारी के नाम पर धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट स्कीम्स, OTP हासिल करने के तरीके, रोमानवी फ्रॉड और दूसरे ऑनलाइन जराइम जैसे गैर कानूनी धंधों में हिस्सा ले। जुमेरात की शाम अशोकनगर में एक बाइक सवार मुलजिम ने बैंक से रकम निकालकर निकलने वाले 65 साल शख्स से नकदी से भरा बैग छीन कर फरार हो गया, जिससे इलाके में खौफ व तशवीश की फिजा पैदा हो गई। पुलिस के मुताबिक वेंकटेश्वर राव, जो कि काकतिया सीमेंट के रिटायर्ड मुलाजिम और सनेवा रेड्डी नगर की रिहायशी हैं, ने एक खानगी बैंक से 2.5 लाख रुपए निकाले थे। वो रकम लेकर अपनी कार की तरफ जा रहे थे कि अचानक एक बाइक सवार पीछे से आया और बैग छीना और फरार हो गया। शिकायत दर्ज होने के बाद दुमलगुड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम की शिनाख्त के लिए करीब में लगे CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है, ताकि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में चंद आवारा नौजवानों की गुंडागर्दी का वाकया सामने आया, जिसने मुकामी शहरियों में खौफ व हरास पैदा कर दी। बताया जा रहा है कि डेयरी फार्म से मेहदीपट्टम जाने वाली सड़क पर कुछ नौजवानों ने सड़क पर खुलेआम हंगामाराई की। तफसीलात के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलों पर सवार चंद नौजवानों ने न सिर्फ तेज रफ्तारी से गाड़ियां दौड़ाई, बल्कि एक बेजुबान घोड़े को भी बुरी तरह से हाँकते हुए सड़क पर शदीद अफरा तफरी फैला रहे थे। वीडियो में देखा गया है कि नौजवानों का एक ग्रुप निहायत खतरनाक अंदाज में घोड़े का इस्तेहसाल करते हुए गाड़ियों के दरमियान घूम रहा था। उनकी हरकत से न सिर्फ ट्रैफिक की रफ्तार मुतासिर हुई, बल्कि राहगीरों और गाड़ी चलाने वालों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मुकामी लोगों ने राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस से मुतालबा किया है कि उन नौजवानों की फौरी निशानदही की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुकामी अफराद के मुताबिक अगर वक्त पर कार्रवाई न की गई तो ऐसे वाकयात इलाके के अमन और ट्रैफिक निज़ाम के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं। आज सुबह के अवलिन सातों में पुराने शहर के शालीबंडा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े अलीनगर काला पत्थर के इलाके में प्लास्टिक स्क्रैप गोदाम में खौफनाक आग भड़क उठी। देखते ही देखते शोले बड़ी तेजी से फैल गए, जिसके बायस इलाका मकीनों में तशवीश पैदा हो गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इतला दी, जिसके बाद फायर इंजनों की टीमें मौके पर पहुंचकर सख्त जदोजहद के बाद आग पर काबू पाने की कार्रवाई जारी रखी। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक हादसे में लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मुतासिर अफराद ने हुकूमत से अपील की है कि वो उनकी माली इमदाद करे, क्योंकि अचानक पेश आए इस हादसे ने उन्हें शदीद मुआशी नुकसान से दो चार कर दिया है। हैदराबाद में मुसलसल पेश आने वाले आतिशदगी के वाकयात ने शहरियों में तशवीश पैदा कर दी है। आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के चल्ला कलूरपेट के गनपावरम गांव में बाईपास रोड पर जुमेरात की रात खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। ट्रैक्टरों के सामान से भरे एक कंटेनर को कार ने पीछे से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 5 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हलाक होने वालों की शिनाख्त राम रेड्डी, शिवरात्रि महेश, श्रीकांत और यशवंत साई के तौर पर हुई है। जख्मियों में कार्तिक और चलपति शामिल है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक तेज रफ्तारी हादसे की बुनियादी वजह बताई जा रही है। मुसाफिर गुंटूर से पालनाडु की जानिब सफर कर रहे थे कि यह हादसा पेश आया। वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। तेलंगाना के जगत्याल शहर में जायदाद अपने नाम करने के लिए वालिदैन को सताने वाले बेटे को 1 माह की जेल की सुनाई गई सजा।
वालिदैन की खिदमत देखभाल से गफलत बरतते हुए उनकी जायदाद अपने नाम रजिस्टर करने के लिए मुसलसल हरासा करने वाले बेटे को अदालत ने सख्त सजा सुनाई है। जगतियाल फर्स्ट एडिशनल मजिस्ट्रेट श्रीनिजा कोहिकार ने जुमेरात को फैसला सुनाते हुए मुलजिम रमेश को 1 माह की सादा कैद और 500 रुपए जुर्माना आयद किया। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल शहर से ताल्लुक रखने वाली सत्यावती और ब्रह्मानंदम के बेटे रमेश ने तवील अरसे से ज़ईफ वालिदैन की देखभाल न करते हुए उनके नाम पर मौजूद रिहायशी मकान को अपने नाम मुंतकिल करने के लिए दबाव डाल रहा था। इस रवैये से तंग आकर खातून सत्यावती ने गुज़िश्ता दिनों जगतियाल टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात मुकम्मल की और सबूतों के साथ चार्जशीट अदालत में पेश किया। तमाम शवाहिद का बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद अदालत ने वालिदैन को नजरअंदाज करते हुए उन्हें ज़हनी अजियत देने के जुर्म में रमेश को सजा सुनाई। अदालती फैसले को वालिदैन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने टास्क फोर्स ईस्ट जोन की मदद से मनसूबबंद कत्ल के एक संगीन मुकदमे को निहायत तेजी से हल करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात में धूलपेट के रहने वाले 58 साला मग्गू सिंह को 1 दिसंबर को तारनाका के मकाम पर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। तहकीकात के दौरान पुलिस के सामने चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ कि मुलजिम नंबर 1 43 साला गौस को शुबा था कि मकतूल उसके घर वालों पर काला जादू कर रहा है। उसके मुताबिक घर की माली हालत बिगड़ रही थी और उसके बीवी के मुतालिक अफवाहें भी फैलाई जा रही थी। उन्हीं शुबात ने उसे इंतकाम लेने पर मजबूर किया और उसने मुलजिम नंबर 2 शोएब और इलियास के साथ मिलकर कत्ल की साजिश तैयार की। पुलिस के मुताबिक मंसूबे के तहत मुलजिम नंबर 2 ने मकतूल को होटल लेन पर बुलाया, जहां पहुंचते ही मुलजिम नंबर 1 ने आहनी राड से उस पर हमला कर दिया। शदीद जख्मी होने के बाद मुलजिमीन मकतूल को कार में डालकर तारनाका की तरफ ले गए, जहाँ गौस ने गला काट कर उसका कत्ल कर दिया और उसके बाद नाश को वहीं फेंक कर मुलजिमीन फरार हो गए और कत्ल में इस्तेमाल होने वाले हथियार अपने घर के करीब छुपा दिए। बावसूख इत्तलात की बुनियाद पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस, नलाकुंटा पुलिस और टास्क फोर्स ईस्ट जोन की टीमों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए तमाम तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अक़लियती बहबूद बिलखुसूस स्कॉलरशिप के मुसलसल तातुल ने तेलंगाना के हज़ारों तलबा और दीगर तरक्याती मनसूबों को शदीद मुतासिर किया। लोकसभा में पेश किए गए ताज़ा आदाद-ओ-शुमार से इंकिशाफ हुआ है कि गुज़िश्ता 3 बरसों से प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम के तहत तेलंगाना को 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। जिस हल्के लोकसभा नलगुंडा की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रघुवीर रेड्डी की जानिब से पार्लियामेंट में पूछे गए सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर किरेन रिजिजू ने वादे किया है कि साल 2022 से साल 2025 तक 3 सालों के दौरान तेलंगाना को प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम फंड्स की मद में कोई रकम जारी नहीं की गई। इसके अलावा अक़लियती तलबा के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीमात भी साल 2021-22 के बाद से मंजूर नहीं की जा रही है, जिससे तेलंगाना के हज़ारों तलबा तालीम के अहम मराहिल में मुश्किलात से दो चार हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।